भी खुली नहीं है और शायद वो गांठ पाकिस्तान और डूरंड लाइन पर इस वक्त एक बड़े धमाके की तरह सामने दिखाई पड़ रही है। नाजिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। नाजिया, सवाल तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा इस बात पर गुमान करता था कि 2021 में जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ और तालिबान ने जैसे गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, उसमें उसका बड़ा रोल था। वहाँ पर बड़े जलसे के साथ पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट सब पहुंचा। पाकिस्तान क्या पचा नहीं पा रहा है अफगानिस्तान का भारत के नजदीक आना, ये जियोपॉलिटिक्स, और इसमें अफगानिस्तान के ऊपर टैंक्स का इस्तेमाल या एयरफोर्स का इस्तेमाल करना क्या इशारा दे रहा है? क्या पाकिस्तान ने पाकिस्तान BLA, पाकिस्तान TTP, पाकिस्तान इंडिया, इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक और महाज तो नहीं खोल लिया है? राजीव जी, हर हर महादेव आपको भी हर और हर महादेव मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। मुझे लगता है कि बिल्कुल जो एम्बेसडर साहब ने कहा है कि मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, ये सच है कि पाकिस्तान जब 2021 में टेक ओवर हुआ था अफगानिस्तान में, एक नई सरकार बनी थी, तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था और उसने बहुत उत्साह मनाया था। लेकिन अफगानियों के ऊपर जुल्म सितम ये हमेशा पाकिस्तानियों ने किया है। अभी 2024 में अगर हम चले जाते हैं, अक्टूबर में और सितंबर में चले जाते हैं, आप याद कीजिए राजीव भाई कि किस हिसाब से अफगान की बहू बेटियों को लूट करके, अफगानियों के घर को जब्त करके, अफगानियों को उनके घर से बेघर कर करके, बच्चों को निकाल करके इन लोगों ने दोबारा अफगान भेजा था। तो जो अत्याचार हुआ है वो अफगान भूल नहीं पा रहा है। अभी आप सोचिए कि पाकिस्तान में जो शिया रहते हैं, जो वहाबी रहते हैं, जो देवबंद रहते हैं, उनके ऊपर ये कितना अत्याचार करते हैं। फिरके परस्ती के नाम पर ये कितना अत्याचार पाकिस्तान के भीतर होता है। तो पाकिस्तान की ताकत को, पाकिस्तान को पता है अफगान की ताकत बहुत अच्छे से। 1961 सितंबर 1960 से लेकर के सितंबर 1961 में दाऊद खान जब वजीर आजम था अफगान का, तब भी पाकिस्तान को धूल चटाया गया था। अभी 1971 में भारत ने पतलून उतरवाए थे और अभी 2025 में अफगान ने पाकिस्तान के पतलून उतरवाए हैं। अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, POK के लोग अलग होना चाहते हैं, सिंध प्रोवांस अलग होना चाहता है, उसके बाद बलोचिस्तान अलग होना चाहता है। तो ये जो चारों खाने पाकिस्तान चित हो रहा है, और साथ साथ चाइना जो है वो भी अपनी नाराजगी जो है अपने स्टेटमेंट के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ दिखा रहा है। तुर्क बिल्कुल अलग हो चुका है। रशिया ने तो बिल्कुल अपना क्लियर कर दिया है। OIC की रिपोर्ट पढ़िए, UN की रिपोर्ट पढ़िए। अच्छा, पाकिस्तान के भीतर में जो NGOs चल रहे हैं राजीव भाई, आप उसमें सिर्फ 2 NGO को देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP और पाकिस्तान दलित सॉलिडरिटी नेटवर्क PDSN। इन्होंने OIC को, यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को पूरी रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ सबमिट की है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स बोल करके कुछ है ही नहीं, जिस हिसाब से ह्यूमन पर अत्याचार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगान ने बहुत सही रिप्लाई अपनी बहू बेटियों की इज्जत का और अपने मान मर्यादा का, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का बहुत सही रिप्लाई दिया है। और एक बार फिर हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कैसे सीज फायर के लिए पाकिस्तान भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर के लिए भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है और अफगानिस्तान ने वो सीज फायर किया भी, लेकिन अफगानिस्तान का ये कहना है कि सीज फायर को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। नाजिया, सवाल तो बड़े सारे हैं। वो पतलूने जिनकी आप बात कर रहे थे, वो अफगान तो ले गए, टैंक भी ले गए हैं अफगानिस्तान के वो लड़ाके, वो फोर्सेस। और यही चीज़ हुई है बलूचिस्तान में भी, वहाँ भी पतलूने उतरी हैं। 93,000 पतलूने तो हमने ईस्ट पाकिस्तान में देख ली थी। लेकिन एम्बेसडर महेश सचदेव, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं, हो सकता है आपको हाइपोथेटिकल ना लगे, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस कुछ इस तरफ जा रहा है। आप बताइएगा कि ये बेहतर है या नहीं और इसको एलेबरेट भी कीजिएगा। अमेरिका बलूचिस्तान में आना चाहता है,
पाकिस्तान अमेरिका की शील्ड लेकर बीएलए और बीआरजी या बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस की मुहिम है उसे दबाना चाहता है। लेकिन अमेरिका बलूचिस्तान में आकर ईरान को काउंटर करना चाहता है। अमेरिका अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस फिर से चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस देने से मना कर दिया है। ईरान में तो अमेरिका बम गिरा चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान से उसे भागना पड़ा है। क्या ये सारी कवायद जो अचानक एयरफोर्स अटैक की पाकिस्तान करने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा दावत दे रहा है वो अमेरिका को, क्या यह अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी हमले कर रही है अफगानिस्तान के ऊपर, उसे प्रेशर मिलाने के लिए कि जो अमेरिका चाहता है उस पर वो आगे बढ़ के हाँ कह दे? क्या यह मुमकिन है एम्बेसडर महेश सचदेव? ये कुछ अटकल लगाना के बराबर होगा इसका हाँ या ना में जवाब देना, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तरह से जो ब्रोमांस फील्ड मार्शल मुनीर और ट्रंप साहब के बीच में चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के करीब आ रहा है, उससे कई चीज़ों के बारे में शक पैदा होता है कि अमेरिका की जो डिमांड्स हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर हमें पाकिस्तान अमल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रंजिश है आजकल तालिबान के ज़माने में, वो उसका एक लंबा बैकग्राउंड है, वो एकदम से नहीं हुई है और ये एक तरह से काफ़ी दूर तक जाती लग रही है। और जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, उसमें पाकिस्तान को ईरान के लिए इस्तेमाल करना ये अमेरिका का एक मोहरा है। और लेकिन ये ईरान के ऊपर जिस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह से ईरान से ये उम्मीदें की जा रही हैं कि वो अमेरिका के साथ समझौता कर लेगा, यहाँ तक कि ट्रंप साहब मिडल ईस्ट के दौरे में ये भी कह गए हैं कि एक दिन ईरान और इजराइल के बीच में अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। तो ये सब ये दिखाता है कि ईरान के साथ कोई ख़ासी जंग करने की अमेरिका की कोई फ़िलहाल कोई ऐसी तख्तीत या योजना नहीं है। अमेरिका की कोई योजना नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पोर्टस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो सुबह क्या कहते हैं और शाम को क्या कहेंगे, लेकिन इसके बीच में दोपहर आती है तब वो क्या कह देंगे, इस बारे में शायद उन्हीं की डिप्लोमेसी नहीं जानती होगी और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन इससे पहले कि मैं नाजिया आपका रुख करूं, सवाल मेरे पास है आपके लिए एक, लेकिन जो कुछ डूरन लाइन पर हुआ है ये तबाही अब तक नहीं देखी गई थी। क्या एक बड़ी खाई खिंच चुकी है? क्या अब अफगानिस्तान के लोग जो ये बात कह रहे हैं कि हमने यहां से रूस को बाहर किया, अमेरिका बेइज्जत होकर गया, तो पाकिस्तान की क्या औकात है? एक रिपोर्ट देखते हैं, लौट कर आता हूं नाजिया आपके पास। एक बार पाक अफगानिस्तान जंग की टाइमलाइन को समझिए।